इंजीनियरिंग थ्रू जिनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, मतलब स्पेशल कोटा से, तो इनके लिए नॉन टेक का क्राइटेरिया कैसा है? तो पहले तो ये ना अपन को ध्यान देना चाहिए कि प्रिपरेशन करते समय ना जो भी महानगर पालिका की जो भी भर्ती आती है उसमें जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो 120 मार्क के लिए 200 में से, मतलब देखो ऑलमोस्ट 60% जो वेटेज है, 60 या 70% वेटेज वो सिर्फ नॉन टेक्निकल को है, और टेक्निकल को बस 80 मार्क्स दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? और नॉन टेक में क्या है? मराठी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। उसमें जीके जीएस थोड़ा वास्ट हो जाता है, लेकिन मराठी, इंग्लिश और जो भी रीजनिंग और मैथ्स रहती है वो बहुत ईजी आती है। इसके लिए ना हमें फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे अपन टेक्निकल को देते हैं उतनी प्रायोरिटी इन 3 सब्जेक्ट को देनी चाहिए। और कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए ये भी अपन को मतलब जरूरी है। जो भी टेक्निकल का सिलेबस रहता है उसमें अपन बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं, इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आईएएस लेवल का जो भी पढ़ाई करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन में कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, तो उतनी नहीं है। सीधा एमएसबीटी के जो बुक्स रहते हैं उसमें से जैसे वैसे लाइन टू लाइन आते रहते हैं क्वेश्चंस। इसलिए थोड़ा मतलब क्या आता है इस और कितना आता है इस पे ध्यान दीजिए, और वैसे तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मुझे अभी केडीएमसी का पेपर दे के मतलब अंदाज़ा लगा, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। या फिर मैं ऐसे अगर आईएएस लेवल का मैंने मतलब यूपीएससी की कोचिंग लगाई थी अपनी आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो मैं उसके फ्लो में जा रहा था, मतलब बहुत डीप करते 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 करते। तो अगर आपको वहाँ पे जाना है तो वो जरूरी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मतलब पेपर के हिसाब से काम करना चाहिए, वरना 2-3 साल कैसे निकल जाते हैं वो समझते भी नहीं।